जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं सारे लोग। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और आपकी ऑनलाइन वाली वीडियो नहीं आ रही थी, वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं 2 बजे रात को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, मैं 2 बजे रात को वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कल मैं डाल दूँ। मैं आपको टाइम भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको टाइम अगर दिख रहा होगा, है ना। तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है, बस वीडियो आप लोग देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल रहेगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। हार नहीं मानना है, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे जाते हैं। मैंने इसका कंसेप्ट बहुत सारा बताया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो साइलो का क्या क्या कंसेप्ट है। लेकिन आज इसके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पे चलेंगे जिसको देखते आप बनाओगे कि नहीं सर ये सही है, ये मेरे से बन रहा है, सारा का सारा प्रश्न, है ना। उससे पहले आप यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारे, जिसपे आपको PDF और क्लास का लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों आज के हम लोग पहले वाले प्रश्न पे चलते हैं। आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि कुछ धातुएं लोहे हैं क्या। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 4 तरीके का डायग्राम आता है। एक ऑल का आता है, एक सम का आता है, एक नो का आता है और एक सम नॉट का आता है। बस इसी चारों डायग्राम पे हम लोग सारा का सारा चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले, ठीक है। चलो क्या लिखा है, कुछ धातुएं लोहे हैं क्या। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग कुछ धातुएं लिखा है ना, तो कुछ धातुएं क्या है, लोहे हैं। तो देखो यहाँ पे कि कुछ धातुएं अगर लोहे हैं तो सम का फिगर बनाए यहाँ पे, क्योंकि कुछ लिखा गया है। फिर लिखा है कि कुछ लोहा भारी है, कुछ जो लोहा है वो क्या है, भारी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ए आपका बी है और कुछ बी आपका सी है, लेकिन ए और सी वाले में कोई रिलेशन नहीं चलेगा। अब हम लोग इसके निष्कर्ष पे आते हैं। क्या लिखा है कि सभी लोहे धातुएं हैं क्या भाई। तो भैया सभी लोहे क्या धातुएं हैं क्या। मैंने बताया था कि जो फिगर में दिखेगा वही आपका कंक्लूजन सही होने वाला है, अदरवाइज सारा का सारा कंक्लूजन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि सभी लोहे क्या है, यहाँ धातुएं नहीं है। ये तो पहले कुछ बोला गया ना, और कभी भी कथन गलत नहीं होता है, कथन हमेशा सही होता है आपका, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आपका निष्कर्ष लिखा है सभी भारी धातुएं हैं, तो भैया मैंने पहले ही बताया है कि अगर यहाँ ए रखोगे, यहाँ बी रखोगे, यहाँ सी रखोगे, तो ए और सी का रिलेशन पहले से नहीं चलने वाला है। दूर का रिलेशन क्या होता है हमारा, नहीं चलता है। मैंने बताया था आपको डायग्राम के बारे में कि ऑल का डायग्राम होता है, फिर आपका सम का होता है, फिर आपका नो का होता है, फिर आपका सम नॉट का होता है। इसी चारों डायग्राम पे हम लोग सारा का सारा प्रश्न बनाएंगे। ऑल का डायग्राम ऐसा होता है, सम का डायग्राम ऐसा होता है, नो का डायग्राम ऐसा होता है और सम नॉट का डायग्राम आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों हम लोग डायग्राम अगर पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा प्रश्न हमसे बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, साइलो का पूरा मैंने अपलोड करके रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, है ना। वहां से जाके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपको बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चंस देखो और सॉल्यूशन खुद से बनाओ। बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बुक में मिल जाएगा, बुक से भी बहुत सारा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस की तो कुछ होने वाला है ही नहीं, ठीक है। चलिए लिखा क्या है कि कुछ पार्क वृत्त है क्या। सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि कुछ जो पार्क है वो क्या है, वृत्त है। तो जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते चले जाएंगे कथन के हिसाब से, ठीक है। निष्कर्ष वाले में क्या लिखा है कि सभी कुछ चौराहे, कुछ वृत्त चौराहे हैं। दूसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, कुछ वृत्त जो है वो क्या है, चौराहे हैं, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो जैसे जैसे फिगर में बोला गया है, कथन में बोला गया, हम लोग वैसे वैसे क्या करेंगे, सारे प्रश्न का डायग्राम बनाते चले जाएंगे। और प्रश्न का डायग्राम बनाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि निष्कर्ष में क्या कहा गया है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या लिखा गया है कि सभी चौराहे वृत्त है क्या। देखो सभी चौराहे क्या वृत्त है, जो फिगर में ना दिखे वो हम लोग बिल्कुल सही नहीं कर सकते हैं। मतलब जो निष्कर्ष में दिखे वो आपका फिगर में दिखना चाहिए क्लियर, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा क्या है, सभी चौराहे पार्क है। तो सभी चौराहे क्या पार्क है, ये भी नहीं है। बस सेम क्वेश्चंस हो गया, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूर का रिलेशन हमारा नहीं चलता है। तो जब दोनों गलत हो जाएगा तो आंसर क्या है आपका, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। आ रही है बातें समझ में। तीसरा वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चंस में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। जैसे कि बहुत सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, वो आप देखते जाओगे तो क्वेश्चंस अलग अलग लेवल का होगा और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। वो सारे कंफ्यूजन को हम इस क्वेश्चंस में दूर करेंगे। आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा, हाँ सर ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन था, इसको कैसे बनाएंगे। जरा देखना कि कुछ उत्तक कमजोर है, कुछ जो उत्तक है वो क्या है, कमजोर है। तो भैया कुछ जो उत्तक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, ये कमजोर हो जाएंगे यहाँ पे।
फिर क्या लिखा कि कुछ कमजोर हड्डियां हैं, कुछ जो कमजोर हैं वो क्या है, हड्डियां लिखा गया है, कुछ कमजोर हड्डियां। तो फिगर ऐसे बन गया। अब सबसे बड़ा बात देखना कि यहाँ पे कुछ ए बी है, हम लोग फिगर ऐसे ही बनाते हैं, और कुछ बी आपका सी है, ठीक है। तो निष्कर्ष वाले में क्या लिखा है कि कुछ कमजोर उत्तक है। अब देखो कि कुछ कमजोर क्या है, उत्तक है। यहाँ तो दिख रहा है ना कि कुछ कमजोर जो है उत्तक है, वो पहले से भी कहा गया है कि कुछ उत्तक क्या है, कमजोर है। तो कुछ कमजोर उत्तक भी हो सकते हैं, या फिर क्लियर दिख रहा है, हो सकते नहीं है, ये तो क्लियर है। तो पहला वाला जो मेरा निष्कर्ष हो जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है कि कुछ हड्डियां उत्तक है। अब देखो बाबू, मैंने पहले ही बताया था कि दूर का रिलेशन नहीं चलता है, तो कुछ हड्डियां क्या है, उत्तक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो केवल मेरा फर्स्ट वाला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहा है, और इसके हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखो एक ही डायग्राम पे बहुत सारा पॉसिबिलिटी, बहुत सारा निष्कर्ष निकलता है। बस आपको एक बार डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको देखना क्या है कि मेरे से क्या क्या पूछा जा रहा है और मेरे डायग्राम में क्या क्या क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब चौथे वाले प्रश्न पे आते हैं। देखना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कोई भी पेपर किताब नहीं है, कोई भी जो पेपर है, कोई भी जो पेपर है वो क्या है, किताब नहीं है। अब तुम जरा ध्यान से देखना कि भैया पहले ही मैंने बताया था कि नो वाला क्वेश्चन बनेगा, मतलब नो वाला क्वेश्चन, नो वाला डायग्राम क्या होगा आपके पास आएगा। तो पहले ही आपके कथन में क्या लिखा है कि कोई भी पेपर किताब नहीं है, और सभी किताब क्या है, बैग है। तो सभी जो किताब है वो क्या है, बैग हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा फिगर यहाँ पे बन जाएगा तो हम लोगों को पहले ही दिमाग में रख लेना है कि क्वेश्चंस कथन में क्या क्या कहा गया है। अब जरा ध्यान देना कि पेपर और किताब का जो रिलेशन है वो नो का है, मतलब इस दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं है। लेकिन किताब और बैग का जो रिलेशन है वो पूरा सभी का रिलेशन है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं। लेकिन पेपर और बैग के बारे में कुछ बोला जाए तो हमको नहीं पता, बस हमको ये पता है कि पेपर और किताब में कोई रिलेशन नहीं है। जब पेपर और किताब में कोई रिलेशन नहीं है तो किताब और पेपर में भी कोई रिलेशन नहीं होने वाला है। तो पहला क्या लिखा है कि कोई भी बैग पेपर नहीं है। भैया मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्या लिखा है कि कोई भी बैग पेपर नहीं है। हमको क्या पता है कि कोई पेपर किताब नहीं है, बस यही पता है। तो कोई किताब भी पेपर नहीं होगा ये पता है। लेकिन ये जो बचा हुआ जो मेरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये तो हो भी सकता है इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि पेपर और बैग का रिलेशन क्या होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि क्लियर दिख नहीं रहा है फिगर में, और जो फिगर में नहीं दिखेगा उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फिगर देख के ही करना पड़ेगा और निष्कर्ष पढ़ के ही करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा है फिर क्या कि कुछ बैग पेपर है। तो भैया कुछ बैग क्या है, पेपर है क्या? कुछ बैग क्या है, पेपर है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। अब तुम एक बात बताओ कि आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये तो दोनों का दोनों गलत हो गया, तो हम लोग तो निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाओगे। यहाँ पे आप फंस जाओगे कैसे, देखना जरा कि बैग और पेपर दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, मतलब ये आपका बैग दे दिया है, फिर आपका पेपर दे दिया। जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बैग दे दिया है और यहाँ पे आपका पेपर दे दिया है, दोनों जगह बराबर है, और एक आपका निगेटिव है और एक आपका पॉजिटिव है, ठीक है। एक वाले में नो लगा है और एक वाले में क्या लगा है, सम लगा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ऑफ इधर और होता है, मतलब या तो वाला केस होता है, तो कैसे पहचानेंगे। तो कभी भी कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा दो कंक्लूजन में लगता है। कभी भी कंडीशन ऑफ इधर और क्या होता है हमारा, दो कंक्लूजन में लगता है, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो तीन, या तो दो या तो चार, मतलब कभी भी अगर लगेगा तो 4 या 5 कंक्लूजन आपके पास रहता है, तो इसमें से 2 ही कंक्लूजन में हमारा लगता है। अच्छा, इसका नियम क्या होता है कि दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत होना चाहिए, एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है कि एक में नॉट लगा हुआ होगा तो दूसरे में नॉट नहीं लगा हुआ होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देने लायक है, यहाँ पे छोटा सा एक अप्रोच है, एक हम लोग इसको ट्रिक कह सकते हैं। मतलब क्या, किसी भी कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए, ऑल प्लस सम नॉट होगा। दूसरा सम प्लस सम नॉट होगा, जरा ध्यान देना, सम प्लस सम नॉट होगा। तीसरा सम प्लस क्या होने वाला है आपका, नो होने वाला है। तो ये मात्र 3 ही कंडीशन में आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगता है, इसके अलावा किसी भी कंक्लूजन में कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा। मतलब पहला मिशन मेरा क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर
बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, और दोनों में से किसी भी कंक्लूजन में एक में ऑल होगा तो एक में सम नॉट होगा, एक में सम होगा तो एक में सम नॉट होगा, एक में सम होगा तो एक में नो होगा। अब आप ये कहोगे कि सर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि ऑल मतलब पॉजिटिव हो गया जिसमें कोई भी नॉट नहीं लगा हुआ है, सम नॉट मतलब निगेटिव हो गया जिसमें नॉट लगा हुआ है, सम इज पॉजिटिव हो गया, सम नॉट निगेटिव हो गया, सम पॉजिटिव और नो आपका निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये नो और सम नॉट, ये देखो ये निगेटिव और ये देखो ये पॉजिटिव है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है, दोनों का दोनों गलत है ना। तो इसमें कंडीशन ऑफ फिर इधर और लग जाएगा। अब जैसे ही कंडीशन ऑफ फिर इधर और लगेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका क्या होगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इधर 1 और 2 फॉलो, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि या तो एक या तो दो आपका फॉलो करता है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर एक बात बताओ कि इसमें कंडीशन ऑफ निदर नॉर कब लगेगा। तो जब भी कंडीशन ऑफ इधर और का रूल्स फॉलो नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये रूल्स कैसे फॉलो होगा, तो आप जरा ध्यान देना यहाँ पे कि क्या होता है कि दोनों गलत है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, और ये तीनों का तीनों फार्मूला आपका लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर है। इस तीनों रूल्स में से अगर कोई आपका एक रूल भी नहीं लगेगा तो वो आपका कंडीशन ऑफ नीदर नॉर हो जाएगा, मतलब दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ सारा का सारा रूल्स आपका क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है। आई होप की बातें आ रही होंगी समझ में बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखो क्या लिखा है आपको, क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ कहानियां लोकगीत हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ फिगर बना लेंगे कि कुछ जो कहानियां हैं वो क्या है, आपके लोकगीत है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, लोकगीत कहा गया है, यहाँ पे लोकगीत कहा गया है। फिर लिखा है कि कुछ कहानियां उपन्यास है। भैया तो कुछ जो कहानियां हैं वो क्या है, उपन्यास है। अब आप सोचोगे सर ये दोनों को साथ में आपने क्यों नहीं मिलाया, लेकिन मैंने इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि ये सिर्फ कहानी का एक पार्ट आपका उपन्यास चला गया और कहानी का एक पार्ट आपका लोकगीत चला गया, और उपन्यास लोकगीत में कोई रिलेशन नहीं बताया है तो हम लोग खुद से कोई रिलेशन नहीं बता सकते, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो पहला वाला देखो क्या लिखा कि कुछ लोकगीत कहानियां हैं। क्या भैया, तो कुछ लोकगीत क्या है, कहानियां हैं। हाँ, ये फिगर में दिख रहा है तो मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ उपन्यास लोकगीत है क्या, तो उपन्यास और लोकगीत का जो डायग्राम है दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों दूसरा नंबर क्या मेरा गलत हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा होगा सर मैं तो ये क्वेश्चंस बना लूंगा क्योंकि हमेशा है रहता है, लेकिन लास्ट में होता है लिखा गया है कि कुछ गैसें जहरीली होती है। अब आप बोलोगे सर इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप पहले डायग्राम बनाते थे ठीक उसी प्रकार से आप इसका बाद में भी डायग्राम बना सकते हैं। तो कुछ गैसें जहरीली है ऐसा लिखा गया है, तो कुछ जो गैस है वो क्या है, जहरीली है ना, जहरीली है, तो ऐसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। फिर लिखा है कि कुछ जहरीले पौधे हैं। अब जो कुछ जहरीले हो जाएंगे वो पौधे हो जाएंगे, तो सेम फिगर है, कुछ ए बी है कुछ बी सी है। मैंने बताया था कि एक फिगर पे बहुत सारा कंक्लूजन निकल के आ सकता है और उस सारे कंक्लूजन को आपको चेक करना पड़ेगा कि सर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो पहला वाला कुछ पौधे जहरीले होते हैं ऐसा लिखा गया भैया, तो कुछ पौधे क्या जहरीले होते नहीं यहाँ पे है, तो ये पहला वाला क्या आपका सही हो जाएगा क्योंकि फिगर में दिख रहा है, जो फिगर में दिखेगा वही मेरा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर लिखा कि कुछ गैस पौधे हैं, तो भैया मैंने पहले ही बताया था कि ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर जो आपका होने वाला है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर है ना। वीडियो पसंद आए तो शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि कुछ जानवर कोयल है। अब देखो क्या लिखा है कि जो कुछ जो जानवर है, कुछ जो जानवर है वो क्या है, कोयल है। ठीक है, कुछ जो जानवर है वो क्या है, कोयल है। फिर लिखा है कि कुछ जानवर गाते हैं, मतलब कुछ जो जानवर हैं वो गाते हैं, गाने के लिए कुछ भी गा सकते हैं, तो कुछ जो जानवर है वो क्या है, गाते हैं, ऐसा लिखा गया है। तो देखो अब क्या है कि यहाँ पे दो कथन दिया गया और तीन आपका निष्कर्ष दिया गया, तो कभी भी जरूरत नहीं होता है कि एक आपका निष्कर्ष दिया गया या फिर एक कथन दिया गया तो एक ही कंक्लूजन होगा। हो सकता है दो कथन दिया गया उस पर 4 कंक्लूजन होगा, 3 कथन दिया गया उस पर 6 कंक्लूजन होगा, तो बहुत सारा
पॉसिबिलिटी बन सकता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखना है, चारों फिगर ध्यान में रखना है, जिसके हिसाब से हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन विद इन सेकंड क्या कर सकें, बना सके। ठीक है, चलो तो कुछ कोयल गाती है, तो कुछ कोयल क्या गा रही है क्या, नहीं, इसका दोनों का डायग्राम तो अलग है, तो पहला वाला क्या गलत हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा है, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, कोई भी जानवर। अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव होना चाहिए। शायद ये बात आप लोगों को याद होगा, है ना। तो उस हिसाब से जो मेरा दूसरा वाला ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कि कुछ जानवर गाते हैं, ये मेरा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये फिगर में दिख रहा है कि कुछ जानवर जो है वो क्या है, यहाँ पे गा रहे हैं। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चंस लगभग कभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है, और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चंस कुछ टफ लेवल के आते हैं, क्योंकि आप लोग या फिर हम लोग हमेशा आसान लेवल पढ़ते हैं, आसान लेवल से काम चलने वाला है नहीं, थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा इसी पे आधारित है, जरा देखना क्या लिखा है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कुछ डॉक्टर रोगी होते हैं, तो कुछ डॉक्टर जो है वो क्या होते हैं, रोगी होते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है कि कुछ रोगी ईमानदार होते हैं, कुछ रोगी जो हैं वो ईमानदार होते हैं, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ऐसा लिखा गया कि कुछ रोगी जो है वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। फिर निष्कर्ष वाले में क्या लिखा है कि कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, तो कुछ डॉक्टर ईमानदार होते होंगे इन रियल लाइफ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूर का रिलेशन नहीं चलता है। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो इसी का रिलेशन कभी चलने वाला नहीं है। दूसरा क्या है कि सभी रोगी डॉक्टर हैं, सभी जो रोगी हैं क्या वो डॉक्टर हैं, सभी रोगी तो डॉक्टर है ही नहीं, यहाँ तो कुछ ही रोगी डॉक्टर है, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की 1 और 2 दोनों क्या अनुसरण नहीं करते हैं। बातें आ रही है समझ में। अगले वाला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा क्या है कि कोई साबुन पेड़ नहीं है, तो कोई जो साबुन है वो क्या है, पेड़ नहीं। तो जैसा बोला गया वैसा वैसा करते जाओ। फिर सभी पेड़ क्या है, सड़कें हैं, सभी जो पेड़ है वो क्या है, सड़क है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई ये बी नहीं है और सभी बी आपका सी है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ए और सी का रिलेशन आपसे पूछा जाता है जो बिल्कुल सही नहीं है, वो हमेशा लगभग क्या होता है, गलत होता है, कुछ केस में सही होता है ना। चलो पहला क्या लिखा है कि कुछ पेड़ सड़कें हैं, भैया तो कुछ पेड़ क्या है, सड़क है, तो पहला वाला दिख रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल वाले में सम का केस बनता है, जहां पे ऑल लिखा रहता है वहां पे सम का केस बनता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सभी सड़कें पेड़ है, तो भैया सभी सड़क क्या पेड़ तो है नहीं, यहाँ तो कुछ ही सड़कें पेड़ है ना, कुछ सड़क वाला पार्ट आपका पेड़ में आता है, ये वाला बिल्कुल सरासर गलत है। फिर क्या लिखा है, कोई सड़क साबुन नहीं है, तो भैया कोई जो सड़क है वो साबुन नहीं, मैंने बताया था ये आपको फंसाएगा कि कोई सड़क क्या साबुन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सड़क आपसे बोला है मतलब पूरा का पूरा जो सड़क है वो साबुन नहीं है, लेकिन हमको तो पता है कि भैया साबुन और पेड़ का जो रिलेशन है बस इसका नहीं है, बाकी इसके बारे में क्या होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हमको नहीं पता है। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका किस हिसाब से आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो क्या लिखा है कि सभी कारें 4 पहिए वाली होती है, तो सभी जो कार है वो क्या है, 4 पहिया। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे, 4 पहिया लिख लेंगे। ठीक है, 4 पहिया लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है कि सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं। अब सभी जो 4 पहिए वाला जो गाड़ी है या फिर कुछ भी 4 पहिए वाला है वो क्या है, वाहन होता है। तो भैया सभी ए बी है और सभी बी सी है, तो हम लोग पहले दूसरे वाले कंक्लूजन पे आएंगे। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या लिखा है, सभी कारें वाहन होते हैं, तो भैया सभी कार तो वाहन यहाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। दूसरा क्या होगा कि कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं, कुछ जो वाहन है वो 4 पहिए वाले, तो कुछ के बारे में बोला है, तो कुछ वाला रिलेशन तो यहाँ पे है, तो आपका दूसरा वाला भी सही है। तो आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बातें आ रही होगी समझ में। अगला वाला क्वेश्चन आपको दोस्तों बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है सभी माताएं शिक्षक हैं क्या, सभी जो माताएं हैं क्या वो शिक्षक हैं। तो भैया सभी माताएं यहाँ पे शिक्षक हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, जैसा फिगर में बोला गया है, और सभी शिक्षक क्या है, ईमानदार हैं। देखो सेम फिगर यहाँ पे आपका मिलता दिख रहा है,
सभी जो शिक्षक है मतलब सभी ये बी है और सभी बी की आपका क्या है सी है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या लिखा है कि कुछ शिक्षक माताएं हैं, तो कुछ शिक्षक माताएं, हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि ये दिख रहा है, जो फिगर में दिखेगा वही आपका सही होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है कि कोई शिक्षक बेईमान नहीं है। मैंने कहा था कि अगर स्टेटमेंट अगर आपका पॉजिटिव हो, कथन अगर आपका पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरा वाला तो मेरा ऐसे ही गलत है, सरासर गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो सारी की सारी बातें आगे समझ में। कैसा लगा आज का वीडियो एक बार कमेंट करके बताना, है ना। और आपको पता है मैं कुछ दिनों से एब्सेंट था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपसे एब्सेंट नहीं रहने की, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस कुछ ज़्यादा हो जा रही है और मैं ये वीडियो रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको शायद लग नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट वगैरह सब कुछ जल रहा, अंधेरा तो होगा नहीं रात 2 बजे, है ना। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।